ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। यह रामायण कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास है, जिसे हर एक सनातनी को अध्ययन करना चाहिए। खास करके युवाओं को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पूरा विधर्मी समाज हमारे युवाओं को अपने धर्म और संस्कृति से काटने का भरसक प्रयास कर रहा है। पिछले अंक में हम लोगों ने देखा कि सीता को जब अशोक वाटिका में राक्षसों के संरक्षण में रखा हुआ है, तो रावण जो है वो सीता के पास पहुंचता है और उसे ये प्रलोभन देता है कि वो सारा राज्य जो है उसका स्वामिनी बन जाए और वो रावण की पत्नी बन करके इस सारे वैभव का आनंद ले। इस पर जब सीता जी इनकार कर देती हैं और तब रावण जो है वो क्रोधित हो जाता है और क्रोधित होने के बाद वह सीता को 2 माह का समय देता है कि इस 2 माह में सीता अगर रावण की पत्नी बनने का उनका अनुरोध नहीं स्वीकार करते हैं तो फिर वो ये राक्षसियाँ जो हैं सीता को अपना आहार बना लेंगी, इस प्रकार का धमकी देता है। साथ ही वो जितनी राक्षसी उनकी जो सीता की सुरक्षा में रखा गया था, उनको यह निर्देश देता है कि वो प्रलोभन दे करके या भय के माध्यम से सीता को रावण की पत्नी बनने हेतु तैयार करे और उसके पश्चात फिर वो अपने महल में चला जाता है। इस अंक में हम लोग सुंदरकांड के 23वें, 24वें, 25वें एवं 26वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब रावण सभी राक्षसियों को यह आदेश देता है कि सीता को किसी प्रकार से रावण की पत्नी बनने के लिए तैयार करो, तब वो सभी राक्षसियाँ जो है वो सीता के पास पहुँचती हैं और बारी बारी से वो सीता को धमकाती हैं। सबसे पहले एक जटा नाम की राक्षसी जो है वो सीता के पास पहुँचती है और वो कहती है कि पुलस ऋषि जो है वो प्रजापति थे और वो साक्षात ब्रह्मा जी के औरस पुत्र हैं और उसी पुलस जी के पुत्र थे विश्रवा मुनि और उसी विश्रवा मुनि के पुत्र हैं रावण। तो वो बताती है कि इतना महान कुल का ये राजा है और इसलिए वो सीता को सलाह देती है कि वो जो है रावण की पत्नी बन जाएं। इसके पश्चात फिर हरिजटा नाम की एक राक्षसी आती है। वह धमकी देती है और बोलती है कि ये जो रावण है उन्होंने 3300 कोटि के देवता हैं और इंद्र वगैरह सभी को युद्ध में परास्त कर दिया है, तो ये बहुत प्रतापी राजा हैं, इसलिए वो सीता को कहती हैं कि वो रावण की पत्नी बन जाए। इसके पश्चात फिर विकटा नाम की एक राक्षसी आती है। वो बताती है कि इस राक्षस राज रावण ने नागों, गंधर्वों और दानवों को भी
युद्ध में परास्त कर दिया है, और इसीलिए वो सीता को रावण की पत्नी बनने के लिए उसको समझाती है। इसके पश्चात फिर दुर्मुखी नाम की एक राक्षसी आती है। वो कहती है कि तुम इन सभी राक्षसियों का बात मान लो, नहीं तो तुम अपने प्राणों से हाथ धो लोगी। इसके बाद फिर सीता जी जब इन सभी राक्षसियों का बात सुनती हैं तो वो कहती हैं कि तुम चाहे हमारा प्राण ले लो, हमें काट करके हमारा भोजन बना के मुझे खा जाओ, मैं जो इस राक्षस की कन्या या पत्नी नहीं बन सकती हूँ। इस पर जो है वो सभी राक्षसियाँ जो है वो क्रोधित हो जाती हैं और क्रोधित होकर के उसे और धमकाने लगती हैं। ये सभी जो है वो क्रियाकलाप जो राक्षसियों के द्वारा सीता को धमकाया जा रहा था, वो सभी हनुमान अशोक वृक्ष के पीछे छिप करके देखते रहते हैं। इसके पश्चात फिर जब सीता जी तैयार नहीं होती हैं तो फिर एक विनता नाम की राक्षसी जो है वो आगे बढ़ती है और वो कहती है कि तुम ये रावण जो हैं वो इंद्र के समान पराक्रमी राजा हैं और तुम जो है रावण की पत्नी बन करके और समस्त लोगों की स्वामिनी बन जाओगी, इसलिए वो उन्हें डरा करके कहती है कि तुम रावण की भार्या बनने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वो बोलती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें अपना आहार बना लूँगी। इसके पश्चात फिर विकटा नाम की राक्षसी जो है वो सामने आती है और वो कहती है कि तुम्हारी रक्षा जो है वो श्री राम नहीं कर सकते हैं और वो इसीलिए कोई देवता या इंद्र कोई भी तुम्हारी रक्षा यहाँ नहीं कर सकते हैं। इसलिए और वह यह भी बताती है कि तुम्हारा यौवन जो है वो कुछ ही समय का है और इसलिए जब तक ये यौवन है तुम रावण की पत्नी बन के इस यौवन का आनंद प्राप्त करो और कोई भी देवता या इंद्र या रामचंद्र जो हैं वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते हैं। फिर वो धमकी देती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारा कलेजा जो है वो काट करके खा जाऊंगी। इसके पश्चात फिर चंडोदरी नाम की राक्षसी आती है। वह भी इसी प्रकार का धमकी देके और वो बोलती है कि मैं सीता के बारे में बोलती है कि तुम मेरी बात अगर नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारा जिगर, तिल्ली, वक्षस्थल, हृदय और आधार स्थान एवं अन्य अंग एवं सिर को जो है वो खा जाऊंगी। इस प्रकार वो डराती है। इसके पश्चात प्रघसा नाम की जो राक्षसी है वह भी आती है और फिर अजामुखी नाम की राक्षसी भी आती है। वो यही कहती है कि तुम रावण की पत्नी बन जाओ, अन्यथा जो है हम लोग तुम्हारे शरीर के कई टुकड़े कर देंगे और आपस में बांट करके उसका आहार बना लेंगे। और राक्षसी शूर्पणखा भी जो है इन लोग का ही समर्थन करती है। तो इस प्रकार जब सभी राक्षसियाँ जो हैं वो सीता जी को इस प्रकार धमकाती हैं तो वो सीता जी जो है वो विलाप करने लगती हैं निराश होकर के और फिर वो ये बोलती हैं कि तुम लोग चाहे मुझे खा जाओ या मुझे मार दो, ये कभी नहीं हो सकता है कि मैं तुम्हारे राजा राक्षस की भार्या बनूंगी। और वो ये बोलती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि इन राक्षसियों के संरक्षण में मैं अधिक दिन जीवित नहीं रह पाऊंगी,
इसीलिए वो बोलती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि अब मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। वो यह बोलती हैं कि मैं ये राक्षसियों के नियंत्रण में पड़ी हूँ और ऐसी दशा में मैं ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकती हूँ। इसलिए जब मेरे जीने का कोई औचित्य नहीं है उस समय ये सभी आभूषण और राज्य और ये मेरे किसी मतलब का नहीं है। वह यहाँ तक बोलती हैं कि मैं इस रावण नामक राक्षस को अपने बाएं पैर से भी उसका स्पर्श नहीं कर सकती हूँ और तब उसकी भार्या बनना तो मेरे लिए असंभव कार्य है। इसलिए वो बोलती हैं कि तुम मुझे छेदो, चीरो या टुकड़े टुकड़े कर दो या आग में सेक दो और जला के भस्म कर डालो, तब भी मैं रावण के पास फटक नहीं सकती हूँ। इतना कह करके वो बताती है कि ये अभी राम और लक्ष्मण को यहाँ मेरे अपहरण की यहाँ उपस्थित होने की जानकारी नहीं है और जब वो उन्हें जानकारी होगी तो ये पूरा लंका जो है वो राक्षसों से शून्य कर डालेंगे और राक्षसों का संहार कर डालेंगे। और वो श्री राम और लक्ष्मण के सामने जो है ये रावण और उसके सभी राक्षसी जो सैनिक हैं वो ठहर नहीं सकते हैं। उसके बाद वो बोलती हैं कि मुझे यहाँ पर अशुभ लक्षण जो है दिखाई पड़ रहे हैं और उससे ये प्रतीत हो रहा है कि निकट भविष्य में जो है वो लंका का जो है जितना आभा है, चमक दमक, वो सब नष्ट होने वाला है। जिस समय रामचंद्र जी का तीर धनुष जो है वो अपना काम करने लगेगा, वो पूरा लंका में अंधकार छा जाएगा और सभी राक्षसों का संहार हो जाएगा। और इस प्रकार वह यह सोचती है कि ये इन राक्षसों के बीच में अगर मैं रहती हूँ तो ये मुझे अवश्य ही मार देंगे। और चूँकि श्री राम और लक्ष्मण को मेरे यहाँ होने की जानकारी नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर अभी नहीं पहुँच सके हैं। तो यह अपने भाग्य को भी कोसती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा भाग्य ही जो है वो अच्छा नहीं है, जिसके कारण मैं अपने पति श्री राम से बिछड़ करके यहाँ पर रह रही हूँ। इस प्रकार वो जब निराश होने लगती हैं, निराश होकर के और कहती हैं कि इन राक्षसों के साथ जो है मैं अधिक विलंब तक जो है अपना जीवन जी नहीं सकती हूँ और इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे अपना यहाँ पर अपना प्राणों का त्याग करना होगा। इस प्रकार विलाप करती हैं। ये सभी जो घटनाएं जो हो रही हैं सीता के साथ, जो सब राक्षसी लोग जो है सीता को भयभीत करके उन्हें रावण की पत्नी बनने के लिए डरा रही हैं, ये सब जो है वायुपुत्र हनुमान जो है अशोक वृक्ष के पत्तों के आड़ में छिप करके और उसको देखते रहते हैं। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।